हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के मेन जो राइटर्स हैं, मेजर राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी बायोग्राफी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने हैं, तो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं। शेक्सपियर की वीडियोस हमने अपलोड की, शेक्सपियर की बायोग्राफी अपलोड कर चुके हैं, उनके कुछ प्लेज हम अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आपकी तैयारी, इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी प्रिपरेशन यहाँ पर हम करवा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन। तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। बर्थ 7 अप्रैल 1770 एट कोकर माउथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। इनकी बर्थ जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1770 को हुई थी कोकर माउथ में, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड, इंग्लैंड की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये चीजें भी मतलब जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरीके से भी चीजें आ जाती हैं कि मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये सारी चीजें, एक एक चीज जो है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस हर चीज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तभी आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो एक बार ये ध्यान रखिएगा कि क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन जहां बन जाए उसको तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक किया कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन चेक करने से हमें उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है। उसके बाद है डेथ इनकी 23 अप्रैल 1850 को हुई थी, 23 अप्रैल 1850। डाइड ऑफ प्लोरिसी एट द एज ऑफ 80 की एज पे ये प्लोरिसी जो बीमारी थी उससे उसकी वजह से ये इनकी डेथ हो गई थी। एंड वॉज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेयर, और इनको कहाँ बरीड किया गया था? ओसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेयर में बरी किया गया था। प्लोरिसिटी एक इन्फ्लेमेशन डिजीज होती है, जो जैसे जो लंग्स की बीमारी जिसे हम कह सकते हैं। पेरेंट्स इनके थे, इनके फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी मदर थी एन कुकसन। एजुकेशन इनकी हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ये इनकी एजुकेशन हुई थी यहाँ पर। सिबलिंग्स इनके सिबलिंग्स से इनके भाई बहन जो थे वो थे रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये सेकंड नंबर के थे, और डोरोथी इनकी सिस्टर थी, जो ज्यादातर वर्ड्सवर्थ के साथ में डोरोथी का नाम आता है, ज्यादातर ये इनके साथ में रही थी, इनकी हेल्प भी की इनके वर्क्स में। स्पाउस थी इनकी मैरी हचिनसन, स्पाउस यानी कि इनकी वाइफ थी मैरी हचिनसन। ऑनर्स इन्हें कौन कौन से ऑनर्स मिले थे? इन 1838 में वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें मिली थी इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से। एंड इन 1839, और सेम ये उपाधि इनको 1839 में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मिली थी। किसकी? ऑनरेरी डॉक्टरेट की इन सिविल लॉ। इसके बाद पोइट लॉरिट, ये पोइट लॉरिट थे 1843 से 50 तक ये पोइट लॉरिट थे। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरिट इन 1843 फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सॉथे। ये ध्यान रखिएगा कि फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सॉथे, रॉबर्ट सॉथे के बाद ये वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिट बने थे। ये क्वेश्चन बनता है। He became the only laureate to write no official verses। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे अकेले ही लॉरिट थे जिन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखी थी। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशन इनका था, ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे एंड क्रिटिक थे।
ये रोमांटिक पोइट थे। ये ध्यान रखिए कि रोमांटिक जो पोइट्स में जो नाम आता है विलियम वर्ड्स का आता है, और विलियम वर्ड्स ही मेजर पोइट है रोमांटिक एज के, ये ध्यान रखिएगा। इन 1778 हिज मदर डाइड, 1778 में उनकी मदर की डेथ हो गई। इन 1787 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अ सोनेट। 1787 में उन्होंने अपना फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग यानी कि पहला वर्क जो था, उन्होंने एक सोनेट लिखी थी, वो पब्लिश की थी इन द यूरोपियन मैगजीन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है। इन फरवरी 1793 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शंस। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश किया था। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये इनके पोइट्री कलेक्शंस हैं। नेक्स्ट है, इन 1795 ही मेट एस.टी. कॉलरिज इन सोमरसेट। 1795 में वो कॉलरिज से मिले थे। बिटवीन 1795 से 1797 तक ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स। इन्होंने 95 से 97 तक इन्होंने अपना अकेला प्ले बॉर्डरर्स लिखा। इन्होंने केवल एक ही प्ले लिखा है, द बॉर्डरर्स। अ वर्स ट्रेजेडी, ये एक वर्स ट्रेजेडी है। सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड, जो किंग हेनरी थर्ड के समय की है, ऑफ इंग्लैंड के जो किंग हेनरी थर्ड थे उनके समय का ये प्ले है। ये एक वर्स ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ रोट अ पोएम पीटर वेल। इन्होंने पोएम लिखी थी पीटर वेल एज अ रिप्लाई टू कॉलरिज द एंशिएंट मैरिनर। कॉलरिज की जो पोएम है द एंशिएंट मैरिनर, उसके रिप्लाई में इन्होंने पीटर वेल लिखी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, इन 1798 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को प्रोड्यूस किया था। मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जो क्या है लिरिकल बैलेड्स, इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म के लिए एक मैनिफेस्टो है। कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स, इसमें कॉलरिज ने 4 पोएम्स कॉन्ट्रीब्यूट की हैं, एंड वर्ड्सवर्थ 19 पोएम्स, और वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स इसमें कंट्रीब्यूट की हैं। इन सेकेंड एडिशन, और जो इसका सेकेंड एडिशन था वो 1800 में इन्होंने सेकेंड एडिशन पब्लिश किया था। ध्यान रखिएगा, ये डेट्स पूछ ली जाती है, सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था। सेकेंड एडिशन 1800 में पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड अ प्रीफेस, इसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस इंक्लूड किया था, किसमें, सेकेंड एडिशन में, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन थर्ड एडिशन 1802 में था, ये ध्यान रखिए। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स, इसमें इन्होंने अपेंडिक्स एक ऐड किया था जिसका टाइटल था पोएटिक डिक्शन, क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स was published in 1805। जो फोर्थ इसका एडिशन था और जो फाइनल एडिशन था, यानी फोर्थ और फाइनल एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, वो 1805 में पब्लिश हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ ये क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जरा सी जगह में ही कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन 1805 में ही फिनिश्ड हिज, उन्होंने अपनी फिनिश की थी पोएम टू कॉलरिज। ये पोएम लिखी थी उन्होंने, इसका नाम था पोएम टू कॉलरिज, बट रिफ्यूज टू पब्लिश इट, लेकिन इसे पब्लिश करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये इन्होंने 1805 में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन पब्लिश करने से रिफ्यूज कर दिया। अंटिल ही वुड कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट ना कर लें द रेक्लूज को, रेक्लूज जो वो लिख रहे थे, जब तक वो रेक्लूज को कंप्लीट ना कर लें तब तक वो इसे पब्लिश नहीं करेंगे। तो रेक्लूज क्या थी, एक लॉन्ग पीस फॉर विच, मतलब एक लॉन्ग पीस ऑफ वर्क था जिसके लिए द पोएम टू कॉलरिज वुड बी अ प्रोलॉग, जिसके लिए पोएम टू कॉलरिज जो थी वो एक प्रोलॉग का काम करती रेक्लूज के लिए। तो एक बहुत बड़ी पोएम ये लिख रहे थे, तो इन्होंने अपनी पोएम टू कॉलरिज कंप्लीट तो कर ली थी, बट इन्होंने पब्लिश नहीं की जब तक कि वो द रेक्लूज को कंप्लीट ना कर लें। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस, वर्ड्सवर्थ की जो मैग्नम ओपस है, जिसे हम मैग्नम ओपस के नाम से जानते हैं, इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्रिल्यूड, उसे आज हम प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ की जो मैग्नम ओपस थी उसे आज हम प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं।
अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ध्यान रखिए क्वेश्चन है ऑफ हिज अर्ली ईयर्स, उनकी पहली की ईयर्स का। इट वॉज पोस्ट्यूमसली टाइटल्ड, इसका जो टाइटल दिया गया था वो पोस्ट्यूमसली दिया गया था, यानी कि उनकी डेथ के बाद ये टाइटल दिया था, द प्रेल्यूड, एंड पब्लिश्ड बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोएम टू कॉलरेज। यानी कि पोस्ट्यूमसली उन्हें ये उस पोएम को टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था द प्रेल्यूड, और पोस्ट्यूमसली ही इसे पब्लिश किया गया था। और इससे पहले ये किस नाम से जानी जाती थी, ये पोएम टू कॉलरेज के नाम से जानी जाती थी। यानी कि जो मैग्नम ओपस जिसे समझा जाता था जनरली, उसे वो जो उनकी पोएम थी पोएम टू कॉलरेज, उसे बाद में पब्लिश किया गया था उनकी डेथ के बाद, क्योंकि पहले उन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, तो उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, तो वो पब्लिश नहीं कर पाए थे, तो उनकी डेथ के बाद इसे पब्लिश किया गया था। तो जब पब्लिश किया गया तो उसका नाम जो रखा गया वो द प्रेल्यूड रखा गया। अब हम इसे द प्रेल्यूड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। In 1814, Wordsworth published The Excursion as the second part of the three-part work The Recluse. The Recluse उनके 3-part work जो था उसके सेकेंड पार्ट के रूप में उन्होंने द एक्सकर्सन पब्लिश की थी 1814 में। Even though he had not completed the first part or the third part and never did. उन्होंने सेकेंड पार्ट द एक्सकर्शन पब्लिश कर दिया, इवन दो ही हैड नॉट कम्प्लीटेड, उन्होंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इसके सेकेंड पार्ट द एक्सकर्शन को पब्लिश कर दिया था। द रेक्लूज उनका 3-part वर्क था, जिसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, और सेकेंड पार्ट जो एक्सकर्शन था वो कंप्लीट हो गया था और उसे उन्होंने 1814 में पब्लिश कर दिया था। In 1855, his sister Dorothy died of illness. 1855 में उनकी जो सिस्टर थी डोरोथी, वो बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। In 1834, his intimate friend S.T. Coleridge died. और जो उनके फ्रेंड थे S.T. Coleridge, सैमुअल टेलर कॉलरेज, वो भी 1834 में उनकी भी डेथ हो गई थी। The Prelude, his autobiographical poem, is considered to be his masterpiece. ये जो प्रेल्यूड है, जो उन्होंने प्रेल्यूड लिखी थी, इसके ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसे उनका मास्टरपीस कहा जाता है। ये पोएम इनकी मास्टरपीस कही जाती है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड सॉथे, रॉबर्ट सॉथे, केम टू बी नोन एज द लेक पोइट्स। यानी कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और रॉबर्ट सॉथे, इनको लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि लेक पोइट्स के नाम से कौन जाना जाता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड रॉबर्ट सॉथे, ये साथ में आपको ध्यान रखने हैं। वर्ड्सवर्थ आपको पता ही है, और वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड कॉलरेज भी इनके साथ में ही थे, और रॉबर्ट सॉथे भी इन्हीं के साथ में थे। ये तीनों ही लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट। वर्ड्सवर्थ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, हु विद एस.टी. कॉलरेज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया कॉलरेज की हेल्प से। यानी कि वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरेज ने दोनों ने मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जो लिरिकल बैलेट्स उन्होंने लिखी थी, इन दोनों का जॉइंट पब्लिकेशन था। इसमें हम आपको बता चुके हैं 4 पोएम्स कॉलरेज की थी एंड 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी लिरिकल बैलेट्स में, जिसका फर्स्ट एडिशन था। तो इसमें जो लिरिकल बैलेट्स उन्होंने पब्लिश की थी, इनका जॉइंट पब्लिकेशन था, उसकी वजह से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया। अब है इसमें स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर, यानी कि वर्ड्सवर्थ का जो नेचर के लिए लव था, उनकी क्या क्या स्टेजेस थी। तो देयर वर 3 स्टेजेस ऑफ हिज लव फॉर नेचर। लव फॉर नेचर के लिए उनकी 3 स्टेजेस थी, 3 स्टेजेस में डिवाइड है उनका लव फॉर नेचर।
इन फर्स्ट स्टेज में हिज लव फॉर नेचर इज लाइक अ चाइल्ड, उनका जो लव फॉर नेचर है वो एक चाइल्ड की तरह है। इन द सेकेंड स्टेज में हिज लव वॉज लाइक अ यंग मैन्स पैशन फॉर हिज बिलव्ड, जो सेकेंड स्टेज में उनका जो लव है नेचर के लिए वो किस तरह से है, लाइक अ यंग मैन्स पैशन, जिस तरह से एक यंग मैन का पैशन होता है अपनी बिलव्ड के लिए, उसी तरीके से इनका भी पैशन था नेचर के लिए। इन द थर्ड स्टेज में हिज लव फॉर नेचर बिकेम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, और थर्ड स्टेज में जो उनका लव था नेचर के लिए वो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, आध्यात्मिक और बौद्धिक हो गया था। He became a pantheist and a believer in a spiritual communication between man and nature. वो क्या बन गए थे कि मैन और नेचर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके बिलीवर बन गए थे, कि ये विश्वास करने लगे थे कि मैन और नेचर के बीच भी कम्युनिकेशन होता है, हम मतलब मनुष्य और नेचर आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये वो बिलीव करने लगे थे इस थर्ड स्टेज में। तो ये इनकी 3 स्टेजेस हैं लव फॉर नेचर की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल ओपिनियंस अबाउट वर्ड्सवर्थ के बारे में क्रिटिकल ओपिनियंस थे, वो क्या थे और किसने दिए थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इन द लॉस्ट लीडर, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर में दिया है। ऑन वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेंस ऑफ द पोइट लॉरिटशिप, यानी कि जब वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिटशिप मिली थी, उन्होंने एक्सेप्ट की थी, उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है इन लॉस्ट लीडर में, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। उन्होंने कहा जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, यानी कि केवल एक मुट्ठी भर सिल्वर के लिए वो हमें छोड़कर चले गए। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, केवल किसके लिए, जिससे कि उनको उनके कोट में जो मेडल लग जाते हैं उसके लिए वो हमें छोड़कर चले गए, यानी कि केवल एक उपाधि लेने के लिए, एक जो सम्मान उनको मिल रहा था, एक जो उपलब्धि उन्हें मिल रही थी, उसको लेने के लिए ही लेफ्ट अस, उन्होंने हमें छोड़ दिया। उनका ये क्रिटिकल ओपिनियन था रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ये लाइंस ध्यान रखिएगा कि ये लाइंस किसने कही है वर्ड्सवर्थ के लिए। दूसरी चीज, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये कहा है, किसमें कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्रिटिकल ये ओपिनियन अपना वर्ड्सवर्थ के बारे में दिया है, किसमें दिया है, लॉर्ड्स लीडर में दिया है। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा हिज पोइट्री इज द रियलिटी, उनकी जो पोइट्री है वो रियलिटी है। हिज फिलोसफी इज द इल्यूजन, लेकिन उनकी जो फिलोसफी है वो क्या है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपना क्रिटिकल ओपिनियन दिया था वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो ये लाइंस पूछी जा सकती है कि ये लाइंस किसने कही है, किसके लिए कही है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी हमने यहाँ पर आपको बताई है पूरी, इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं। ये वर्ड्सवर्थ आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में है, तो इसमें आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। अगर आपने टीजीटी का भरा है तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी, पीजीटी का भरा है तो भी तैयारी हो जाएगी, और अगर आपने दोनों भरे हैं तो आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो ये वर्ड्सवर्थ है और शेक्सपियर हैं जो भी, वो भी हमारे चैनल पर साथ साथ हम चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ वीडियोज हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी हो रही है, क्योंकि शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ दोनों के सिलेबस में है। अब इसके नेक्स्ट इसके वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे वर्ड्सवर्थ के जो मेजर वर्क्स हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं उनके, वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स में कौन कौन सी पोएम्स दी हैं, कॉलरिज की कौन सी हैं या वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम्स हैं, और अदर जो उनके मेजर वर्क्स हैं वर्ड्सवर्थ के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।